आजकल जलाओ घिराव और तोड़फोड़ फैशन बन चुका है। 9 मई को कोर कमांडर्स हाउसेज में घुसकर तोड़फोड़ की गई। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर्स हाउसेज पर हमले हुए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स। पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, जी हुए हैं, इसकी मिसालें भी दूंगा। दूसरों को चोर डाकू कहने का सबक देने वाले के आपके खैर खां नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में जश्न स्टीम की तकरीब में तुलबा से खिताब। कहा, कुछ लोगों को मेरा और बच्चों का प्यार का रिश्ता बर्दाश्त नहीं। तुलबा किसी के बहकावे में आकर अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। मरियम नवाज का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, तुलबा में घुल मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस इनाम अमीन ने सवाल किया, फेक न्यूज़ मसला तो है, पब्लिकेशन रुकनी चाहिए या नहीं? सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, कावानीन आइनी और इंसानी हुकूक से मुतसादिम नहीं होने चाहिए। PFUJ की मुतनाज़ पीका एक्ट पर अमल दरामद रोकने की इस्तेदा। जस्टिस इनाम अमीन ने रिमार्क्स दिए, कोई मसला हो तो बताएं, हम यहीं बैठे हैं, मुतफरक दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दलाइल के लिए मजीद मोहलत मांग ली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI ने तमाम जमातों से शफाफ इलेक्शन कराए। हमारे बाद इलेक्शन कराने वालों को सर्टिफिकेट मिल गए, हमें अब तक नहीं मिला। वज़ीर आज़म का लीबिया कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म कहते हैं, इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह अमल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। IMF के 6 रुकनी वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने IMF वफ्द को अदालती निज़ाम और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। IMF वफ्द के जजेस की तकर्री और आइनी तरमीम पर भी सवालात। IMF वफ्द के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, इलेक्शन में जो हुआ सब IMF वफ्द के सामने रखेंगे। 26वीं तरमीम से जो मसाइल पैदा हुए वो भी बताएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से UAE में DP वर्ल्ड के CEO की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने DP वर्ल्ड की पाकिस्तान में सरमायाकारी को सराहा। शहबाज शरीफ आज UAE में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। UAE के नायब सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान कल पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारती और मुआशी मुआहिदे हों। तैयब उर्दवान पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इजलास की मुश्तरका सरबराही करेंगे। फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी गौर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दुबई में E&Co के CEO खलीफा अल शम्सी से मुलाकात। इसहाक डार ने E&Co पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर में मज़ीद सरमायाकारी करने की दावत दी। खलीफा अल शम्सी ने कारोबार दोस्त माहौल को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कराची के नौजवानों पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम नौकरियों के कोटा सिस्टम पर रो रहे थे, अब ये प्रोफेशनल जामियात तक पहुंच गया है। जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं उनके लिए भी दरवाजे तंग कर दिए गए हैं। MKM वाले अपने अंदरूनी तजादात से तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ामात की सियासत कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, नफरत की सियासत ने मुत्तहिदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया। MKM की क़यादत अब भी नफरत की सियासत से बाज नहीं आ रही।
अमरीकी सदर की गजा जंगबंदी मुआहिदा ख़त्म करने की धमकी, कहा हफ्ते तक तमाम यरगमाली रिहा ना किए गए तो सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगी। उर्दन और मिस्र पनाह गुज़ीनों को नहीं लेते तो उनकी इमदाद बंद कर सकते हैं। उधर सेहूनी फ़ौज ने गजा जंगबंदी मुआहिदे की धज्जियाँ उड़ा दी। हमास ने यरगमालियों की रिहाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। और नेशनल स्टेडियम कराची का रंगारंग इफ्तिताह आज होगा। गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा परफॉर्म करेंगे। अवाम का दाखिला मुफ्त, आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा होगा। वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट में नए 7 जजेस की तकर्री की समरी ऐवान सदर भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक सदर की समरी मंजूरी पर जजेस तकर्री के नोटिफिकेशन वजारत कानून जारी करेगा। वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी होने पर 7 जजेस ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट में नए 7 जजेस की तकर्री की समरी ऐवान सदर भिजवा दी है। ज़राए का इस बारे में यह बताना है, सदर की समरी मंजूरी पर जजेस तकर्री के नोटिफिकेशन वजारत कानून जारी करेगी। वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी होने पर 7 जजेस ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस तैनात होने के अमल के बारे में आपको बता रहे हैं। वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट में नए 7 जजेस की तकर्री की समरी ऐवान सदर भिजवा दी है। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मुल्जिमान ने मिलिट्री कोर्ट्स हवालगी को चैलेंज क्यों नहीं किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से यह कहा गया, क्या ये मुल्जिमान की जानिब से लापरवाही नहीं बरती गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा और इस सिलसिले में जवाब दिया गया। वकील सलमान अकरम राजा की जानिब से कहते हैं, 10 मुल्जिमान ने तो ट्रायल चैलेंज करने पर मुझे वकील किया था। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी की गई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मुल्जिमान ने मिलिट्री कोर्ट्स हवालगी को चैलेंज क्यों नहीं किया और इसका जवाब दिया गया वकील सलमान अकरम राजा की जानिब से। जहां से अब्बासी साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी, जहां से बताएगा इस सिलसिले में क्या समाअत हुई, क्या रिमार्क सामने आए। इस केस कल तक मुलतवी की गई है। इस केस की समाअत के आगाज पर सलमान राजा ने जहां से बाबासी हम आपको सही तरीके से सुन नहीं पा रहे, आपको ये बता दें, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी की गई है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, मुल्जिमान ने फौजी अदालतों में हवालगी को चैलेंज क्यों नहीं किया। इस सिलसिले में उनकी जानिब से ये पूछा गया, क्या ये मुल्जिमान की जानिब से लापरवाही नहीं। और आपको ये बता दें, वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, 10 मुल्जिमान ने तो ट्रायल चैलेंज करने पर मुझे वकील किया था। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी की गई है। जहां से अब्बासी साथ हैं। जी, जहां से बताइएगा इस सिलसिले में क्या सवाल पूछा गया, क्या जवाब दिया गया। जी, बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। जब इस केस का आगाज हुआ तो सलमान राजा पेश हुए। उन्होंने कल अदालत ना पहुंचने पर माजरत की। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि जिसने बर वक्त अदालत पहुंचना था वो तो पहुंच गया, बहरहाल आप दलाइल जारी रखें। सलमान राजा ने अपने दलाइल में आर्टिकल 175 की झेली शिक 3 का हवाला देते हुए कहा कि इस आर्टिकल से बाहर कोई अदालत कायम नहीं की जा सकती। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि आजकल जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ एक फैशन बन चुका है। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने ये ऑब्जर्वेशन भी दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में भी हमने देखा और शाम में भी इस तरह के वाकयात हुए जिसमें लूट मार जैसे